गरीब अनाथ लड़की का जादुई फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में सीमा नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी। सीमा बहुत ही समझदार और मेहनती लड़की थी। सीमा गांव में टेलर की दुकान में सिलाई का काम किया करती थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, जिसके कारण वो अपने चाचा अमित और चाची रेखा के साथ रहा करती थी। सीमा हर काम में बहुत अच्छी थी और इसलिए वो अपने काम के साथ साथ स्कूल भी जाया करती थी। रेखा की खुद की बेटी वर्षा बहुत ज्यादा शैतान और जिद्दी लड़की थी, जो कभी किसी की बात नहीं माना करती थी। वो घर का कोई काम नहीं किया करती थी। कुछ समय बाद सीमा और वर्षा स्कूल जा रही थी। स्कूल पहुंचकर उन्हें स्कूल में होने वाले डांस कंपटीशन के बारे में पता चलता है। तभी सीमा वहां खड़ी मैडम से बात करती है। गुड मॉर्निंग मैडम, हमारे स्कूल में ये डांस कंपटीशन होने वाला है, तो क्या इसके लिए एज के हिसाब से बच्चे लिए जाएंगे या फिर कोई भी इनमें पार्टिसिपेट कर सकता है? ये कंपटीशन सभी इंटरेस्टेड बच्चों के लिए है और इसमें जीतने वाले को पूरे 50,000 रूपए कैश मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। सीमा ये सब बातें कर ही रही होती है। तभी वर्षा सीमा से गुस्सा होकर बोलती है, मैं भी देखती हूँ कैसे पार्टिसिपेट करेगी तू। तेरे पास रहने के लिए छत तो है नहीं और पहनने के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे जो तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी, और ये कंपटीशन तो मैं तुझे जीत कर दिखाऊंगी। वर्षा मन ही मन सीमा से जला करती थी, लेकिन सीमा हमेशा से वर्षा को अपना ही मानती थी। परंतु वर्षा ये बात कभी ना समझ सकी। कंपटीशन के चक्कर में वर्षा हमेशा सीमा को भला बुरा कहती और उसको सबके सामने चिढ़ाया करती, लेकिन सीमा हमेशा अपने काम में मस्त मगन रहती और कभी भी वर्षा से लड़ाई करके अपना टाइम खराब नहीं करती। दूसरी तरफ दोनों स्कूल से पढ़ने के बाद अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचकर अपने स्कूल में होने वाले डांस कंपटीशन के बारे में बताती है। माँ सुनो माँ, आज हमने स्कूल में होने वाले डांस कंपटीशन के बारे में सुना। उसमें जीतने वाले बच्चे को पूरे 50,000 रूपए का प्राइज मिलेगा। चाची, मैं भी चाहती हूँ कि उस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करूँ ताकि मैं वो कैश प्राइज जीत कर लेकर आऊँ। हाँ मेरी दोनों गुड़िया, तुम दोनों पार्टिसिपेट करो और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही जीतो। जी नहीं माँ, जीतता तो सिर्फ एक ही है मैदान में और ये कंपटीशन सिर्फ मैं ही जीतूंगी। नहीं बेटी, हमें कभी भी गुरूर नहीं रखना चाहिए। तुम दोनों में से कोई भी जीते या बाकी बच्चों में से कोई भी जीते, उसकी मेहनत का फल होगा। हम घर बैठे तो नहीं डिसाइड कर सकते ना कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। तुम दोनों मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। वर्षा को अपनी माँ की कही हुई बातें बुरी लगती है और दूसरी तरफ सीमा अपनी चाची की बोली हुई बातों को गौर से सुनती है और उस पर अमल करती है। वो रात दिन मेहनत करती है और वहीं दूसरी तरफ वर्षा गुरूर में बैठी सिर्फ हमेशा जीतने के बारे में ही सोचती थी। सीमा की दिन रात की मेहनत सीमा की चाची देख रही थी और साथ में अपनी बेटी वर्षा का एटीट्यूड भी नोटिस कर रही थी। डांस कंपटीशन का दिन नजदीक आ जाता है और 2 दिन पहले वर्षा अपनी माँ से कहती है, माँ 2 दिन बाद डांस कंपटीशन की डेट है और मुझे कंपटीशन में पहनने के लिए कपड़े चाहिए। वहाँ पर सभी अच्छे सुंदर सुंदर कपड़ों में डांस करेंगे, मुझे भी कपड़े लेने हैं। ठीक है बेटी, आज शाम को हम सब मार्केट चलेंगे, वहाँ से कपड़े ले लेंगे। माँ, मैं ऐसे वैसे मार्केट से कपड़े नहीं लूंगी, मुझे तो महंगी और अच्छी मार्केट से ही कपड़े लेने हैं। ठीक है बेटी, लेकिन ये डांस कंपटीशन की ड्रेस है जो तुम्हें कहीं और काम नहीं आएगी, तो क्यों ना तुम छोटी और हल्की दुकान से ही कपड़े ले लो। बेकार में खर्चा करने की क्या जरूरत है। ठीक है, रहने दो, मैं अपने पापा से ही बोलूंगी, वो मेरे लिए अच्छी ड्रेस लेकर आएंगे अपने ऑफिस के पास की दुकान से। आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। वर्षा अपने पिता अमित से जिद करके फोन पर ड्रेस लाने को कहती है। अमित बड़ी कंपनी में काम करने की वजह से हमेशा व्यस्त रहता था और घर भी कम आया करता था, लेकिन बेटी की ख्वाहिश के कारण वो अपनी कंपनी के पास की दुकान से ड्रेस ले आता है और घर आकर कहता है, देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये रही तुम्हारी ड्रेस। थैंक यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो।
अब मैं ये डांस कंपटीशन तो जरूर जीतूंगी। वर्षा अपने लिए जिद करके महंगी और अच्छी ड्रेस मंगवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा अपने लिए खुद से ही सुंदर सी ड्रेस को डिजाइन करती है ताकि वो अपने चाचा चाची का फालतू का पैसा खर्च ना करवाए। डांस कंपटीशन से एक दिन पहले सीमा अपनी ड्रेस अपनी चाची को दिखाती है और कहती है, चाची ये देखो, ये मैंने खुद से डिजाइन करी है, मैं पहन कर दिखाती हूँ, फिर आप बताना कैसी लग रही हूँ। सीमा ड्रेस पहनकर दिखाती है और वो ड्रेस देखकर उसकी चाची अचंभित रह जाती है। वहीं पास में खड़ी वर्षा उसकी ड्रेस देखकर जलने लगती है। अरे वाह बेटी, ये ड्रेस तुमने खुद से डिजाइन किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी सुंदर ड्रेस तुमने खुद से बनाई है। मुझे गर्व है तुम पर। मेरी अपनी बेटी इतनी जिद्दी है, लेकिन तुम उसके बिल्कुल अपोजिट हो। अगले दिन डांस कंपटीशन होता है। सीमा और वर्षा दोनों ही तैयार होकर स्कूल जा रही होती है कि तभी अचानक से वर्षा की ड्रेस पास से गुजरने वाली कार से उछले हुए कीचड़ से गंदी हो जाती है, जिसके कारण वो रोने लगती है और कहती है, अब मैं कैसे पार्टिसिपेट करूंगी? मेरी तो पूरी ड्रेस ही गंदी हो गई। वर्षा, तुम मेरी ड्रेस पहन लो और कंपटीशन में पार्टिसिपेट लो। मैं तुम्हारी ड्रेस साफ करके पहनकर पार्टिसिपेट कर लूंगी। सीमा वर्षा स्कूल में जल्दी से पहुंचकर ड्रेस रूम में ड्रेस चेंज कर लेती है और दूसरी तरफ सीमा की ये बात सुन वर्षा इमोशनल हो जाती है और कहती है, थैंक यू सीमा, मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, लेकिन तुमने मुझे हमेशा अपना ही माना है। कोई बात नहीं वर्षा, तुम मेरी बहन जैसी हो। जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद हमें स्टेज पर जाना है और अपनी अपनी परफॉर्मेंस भी तो देनी है। जैसे ही वर्षा ड्रेस चेंज करके आती है, थोड़ी देर में ही उसकी बारी आ जाती है परफॉर्मेंस करने की। वहीं दूसरी तरफ बैक स्टेज पर खड़ी सीमा चिंता में होती है कि वो कैसे स्टेज पर जाए, क्योंकि साफ करने के बाद भी उसकी ड्रेस पर लगे मिट्टी के दाग दिख रहे थे। वो मन ही मन में चिंतित खड़ी थी कि तभी अचानक से वहाँ पर एक परी आती है और सीमा से कहती है, हैरान मत हो सीमा, मैं परी लोक से नीचे पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। मैंने तुम दोनों को देखा था जब तुम्हारे बहन वर्षा के ऊपर कार से कीचड़ गिर गया था। मैंने तुम दोनों को परेशान देखा और मैं यहाँ तक तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तुम इतनी नेक दिल की हो कि वर्षा के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने उसको अपनी ड्रेस दे दी, वो भी बिना चिंता किए कि तुम कैसे पार्टिसिपेट करोगी। क्या सच में परी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने एक परी खड़ी है। ये एक जादुई फ्रॉक है। इसको पहनने के बाद जो भी तुम्हें देखेगा वो बहुत खुश हो जाएगा और इस जादुई फ्रॉक से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। परी का दिया हुआ जादुई फ्रॉक सीमा तुरंत ड्रेस रूम में जाकर चेंज कर लेती है। परी सीमा को फ्रॉक देकर चली जाती है और कुछ ही देर में सीमा की बारी आती है और सीमा परफॉर्मेंस देने चली जाती है। सीमा की परफॉर्मेंस देख सभी बहुत खुश होते हैं और सीमा बहुत सुंदर दिखने के कारण सबकी निगाह सीमा पर टिकी होती है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट अनाउंस होता है और पता चलता है सीमा डांस कंपटीशन जीत जाती है और उसे पूरे 50,000 रुपए कैश प्राइज मिलता है। वर्षा सीमा को गले लगा लेती है और जीतने के बाद दोनों घर पहुंचती है और सीमा अपनी चाची से कहती है, चाची, आज मुझे जादुई परी ने अपना जादुई फ्रॉक दिया, जिसके कारण आज मैं ये कंपटीशन जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। ये लो चाची, ये कैश प्राइज जो आज मुझे मिला है, मैं ये आपको देना चाहती हूँ क्योंकि सारा क्रेडिट आपको जाता है। आपने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और हमेशा अच्छे से खिलाया पिलाया पहनाया। आप मेरी बेस्ट चाची हो। सीमा सारी चीजों का जिक्र करने के बाद लास्ट में अपनी चाची को बताती है कि ये जादुई फ्रॉक है। इस फ्रॉक से जो भी मांगो वो उसे तुरंत दे देती है। चाची को सीमा की बात पर विश्वास नहीं होता। चाची सीमा से कहती है, अच्छा ठीक है सीमा, तो तुम रहने के लिए एक अच्छा सा बड़ा घर मांगो ताकि हम अपना घर बदल सकें और एक नए घर में रह सकें। ठीक है चाची जी। हे जादुई फ्रॉक, हमें रहने के लिए एक बड़ा सा घर दे दो। सीमा के इतना कहते ही जादुई फ्रॉक के आसपास स्पार्कल घूमने लगते हैं
और उसका घर अचानक एक बड़े घर में बदल जाता है। सीमा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और जादुई फ्रॉक से तरह तरह की चीजें मांगती है और इस तरीके से सीमा खुशी खुशी अपनी बहन और चाचा चाची के साथ रहने लगती है। इसी तरह समय गुजरता है और सभी खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। तरह तरह के ड्रेस जादुई फ्रॉक से मांग कर पहनने लगती है। इसी तरह सीमा की जिंदगी भी सुधर जाती है और खुशियों से भर जाती है। सीता बहू, अरे ओ सीता बहू, तूने गलती से पूजा के दिए में घी की जगह तेल डाल दिया है। देख, जल्दी दे घी लाकर, मंदिर जाने के लिए देरी हो रही है। मम्मी जी, मेरी माँ कहती है कि जले में घी नहीं डालते, आग बढ़ती है। वैसे भी घी कितना महंगा हो गया है। अगर आप रोजाना घी का दिया जलाओगी तो महीने भर का घी एक हफ्ते भी नहीं चलेगा। अरे निगोड़ी, सुबह सुबह कंजूसी शुरू कर दी तूने। इससे ज्यादा सास कुछ कहती कि ससुर जी की आवाज आ जाती है। बहू, ये क्या है? आज अखबार वाले ने केवल एक ही पन्ने का अखबार दिया, बाकी के पन्ने कहाँ गए? और ये चाय में से दूध कहाँ गायब हो गया? पापा जी, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि दूध वाली चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए चाय में दूध नहीं डाला। और वैसे भी आप तो गैस के मरीज है ना। मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, ये अखबार वाला बाकी के पन्ने देना भूल गया क्या? अरे नहीं पिताजी, आपको अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है ना, इसलिए मैंने उसको बोला कि जो खबर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो वही पन्ना देना बस। और पता है पिताजी, उसने 10 रुपए का अखबार मुझे सिर्फ 1 रुपए में दे दिया। मैंने महीने में अखबार के पीछे कुल 270 रुपए की बचत की है। देखो शांति, बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना तो तुमने 40 सालों में मेरे बारे में सोचा तक नहीं, जितना बहू 4 महीने में मेरा ख्याल रखने लगी है। कंजूस कहीं की, चिकनी चुपड़ी बातों में चूना लगा रही है और इनकी समझ में नहीं आ रहा। फिर सास मुंह बनाकर मंदिर के लिए चली जाती है। वहीं शाम के समय जब बहू घर के खर्च का हिसाब कर रही होती है, ये क्या, इस महीने मैंने सिर्फ 10 रुपए की बचत की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रहा तो मेरी इनकी कमाई तो पूरी की पूरी लुट जाएगी। बचत ज्यादा करना होगा मुझे। इस घर में पैसे तो पानी की तरह बहाए जाते हैं। वहीं अगले दिन से सीता मिशन पैसे बचाओ कंजूसी बढ़ाओ अभियान पर लग जाती है। और शाम के समय जब सभी खाना खा रहे होते हैं, सीता, ये दाल में नमक कम क्यों है? हाँ बहू, और ये रोटी आधी कच्ची आधी पक्की क्यों है? हमारे घर में तो आरओ लगा है बहू, तो पानी में भी अजीब सी गंध क्यों आ रही है? लाइए दिखाइए माँ जी। नहीं तो कोई भी गंध नहीं आ रही है इसमें से तो। फिर बहू दाल और रोटी भी खाकर चेक करती है। पिताजी, श्याम जी, सब कुछ तो बढ़िया बना है। आप लोगों को खाना नहीं खाना तो कम से कम मेरे बनाए खाने का अपमान तो मत करिए। कितने प्यार से खाना बनाया मैंने आप लोगों के लिए। अरे रो मत पगली, हम तो बस बता रहे थे। रो मत बहू, ठीक बना है खाना। माँ बाप के सामने कोई लाज शर्म नहीं बची, हर जगह बस प्यार दिखाना होता है। फिर सभी गैर मन से खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं रात में अचानक से लाइट चली जाती है। ओहो, कितने मच्छर काट रहे हैं। सीता, एसी क्यों बंद कर दिया? ए जी, लाइट चली गई है। इस तरह पूरी रात सभी घर वालों को बिना लाइट के ही सोना पड़ता है, जिससे मच्छर काट काट कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। और सुबह होते ही सीता जल्दी से उठकर मेन स्विच ऑन कर देती है और पूरे घर में फिर से लाइट आ जाती है। वहीं पूरी रात ना सोने के कारण श्याम और बाकी घर वाले दिन में देर तक सोते हैं और उन्हें अपने अपने कामों के लिए भी लेट हो जाता है। सीता, जल्दी से टिफिन पैक कर दो, बहुत देर हो गई है। ए जी, मैं भी तो देर से उठी हूँ। एक काम करो, आज ना जैम और ब्रेड लेते जाओ, कल से पक्का टाइम पर टिफिन बना दूंगी। अच्छा ठीक है। फिर श्याम गैर मन से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीता, वाह सीता, क्या आइडिया लगाया है। ऐसे में तो रात भर जो एसी बिजली खींचता है उसके पैसे बच जाएंगे और तो और दिन में सब देर तक सोएंगे तो ब्रेकफास्ट और लंच भी बच जाएगा। फिर डायरेक्ट शाम को डिनर। वाह, ये तो सही तरकीब निकाली है मैंने। और इस तरह सीता बचत के चक्कर में दिन ब दिन कंजूसी करती रहती है। फिर एक दिन, माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, राशन और सब्जी खत्म हो गई है ना। ठीक है, जा, समय से आ जाना,
शाम को मेरी कुछ सहेलियां खाने पर आ रही हैं, तो खाने में कुछ अच्छा बना देना। ठीक है सासू माँ, आज तो ऐसा खाना खिलाऊंगी इन्हें कि कभी भी ये औरतें दूसरों के घर का बजट बिगाड़ने नहीं जाएंगी। इतना सोचकर सीता मार्केट चली जाती है। भैया ये सब्जी कैसे दी? बहन जी 40 रुपए पाव। और वो साइड में जो सब्जी रखी है वो कैसे दी? दीदी वो तो फेंकने के लिए रखी है, आधी सड़ी गली है। अरे भैया इतनी अच्छी सब्जी आप फेंक दोगे? ना 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 ना, ये तो माता अन्नपूर्णा का अपमान करना हुआ। एक काम करो, ये लो 10 रुपए और ये सारी सब्जी मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी फेंकने वाला था, ले जाने दो, मेरा ही काम कम हुआ। इस तरह सीता सारी खराब सब्जियां उससे खरीद लेती है और फिर राशन की दुकान पर जाती है। काका जी सबसे सस्ता चावल, दाल और आटा होना वो पैक कर दो, 5-5 किलो। लेकिन बेटा सबसे सस्ता वाला तो जानवरों के खाने में मिलाने के लिए रखा हुआ है, कुछ लोग आकर लेकर जाते हैं। हाँ तो काका जानवरों के लिए ही तो मांग रही हूँ, लाओ अब जल्दी से। फिर सीता कम पैसों में सस्ता वाला राशन लेकर घर आ जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। अब जब शाम के समय सास की सहेलियां घर आती है, अरे शांति बहन घर तो बड़ा मस्त बनाया है तूने, लाखों रुपए लगे होंगे ना? लाखों? अरे पूरे 2 करोड़ रुपए लगे हैं इसे बनाने में। ओहो 2 करोड़ रुपए? हाँ हम हाई क्लास लोग हैं ना, अब शहर में कोठी होना आम बात थोड़ी ना है। सही कह रही हो शांति बहन, अब जो शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो लाख रुपया भी बड़ी बात है। क्यों रानी और कौशल्या? हाँ हाँ सही बात है। अब ये सब छोड़ो बहनों, पानी पियो। सूखा पानी? अरे खाने के लिए कुछ मीठा नमकीन तो लाती बहू। आंटी जी पानी सूखा नहीं है, गीला है, देखिए ना। फिर सभी चुप हो जाती हैं और चुपचाप पानी पीकर बातें करने लगती हैं। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे हो गए लेकिन कुछ खाने पीने को नहीं पूछा तुम्हारी बहू ने। हाँ हाँ माफ करना बहन, अभी आई मैं। फिर सास रसोई में चली जाती है। अरे ओ माता जी आज खाना मिलेगा या नाक कटवाएगी मेरी? मम्मी जी मैं बहू जी हूँ, माता जी नहीं। और आप कोई सुर्पनेखा थोड़ी ना है जो मैं आपकी नाक काट लूंगी। अच्छा चलिए लगाती हूँ खाना। जितनी लंबी जुबान है ना उतना हाथ भी चला लिया कर। फिर शांति बाहर चली जाती है और बहू टेबल पर खाना लगाने लगती है। चलिए आप सभी खाना खाने आ जाइए, खाना लग गया है। फिर सीता सभी को खाना परोसने लगती है। अरे बहू जरा टीवी तो चालू कर देना, चुगली सास बहू की सीरियल का समय हो गया है। तुम भी देखती हो? मैं भी देखती हूँ यार, कितना मजा आता है। सारे मोहल्ले की औरतें चुगली बतलाती हैं और सास बहू आपस में एक दूसरे से धोबी पछाड़ लड़ाई करती हैं। ये औरतें अपने सीरियल के चक्कर में मेरा नुकसान करवाएंगी। फिर सीता जाकर मेन स्विच का बटन बंद कर देती है, जिसके कारण एक बार फिर से घर में अंधेरा हो जाता है। ये कलमुही लाइट को भी अभी जाना था क्या? रोजाना रात को चली जाती है। लाइट तो पूरे शहर में हमेशा रहती है, अब देखो बाहर भी लाइट है, सिर्फ तुम्हारे घर की ही गई है। तभी शांति समझ जाती है कि ये सीता का ही काम हो सकता है। इससे पहले कि शांति कुछ कहती, अंधेरे में कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है और सभी हड़बड़ा जाते हैं। तभी अचानक से लाइट भी आ जाती है और बहू बाहर से आती है। सब देखते हैं कि रानी चेयर से नीचे गिरी बेहोश पड़ी है और उसका गला नीला हो रहा था और प्लेट के बगल में ही छिपकली गिरी हुई है। राम राम राम, ये कैसे हुआ? शांति तूने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। अरे ये समय बातों का नहीं है, रानी को अस्पताल लेकर जाने का है, चलो जल्दी करो। फिर सभी रानी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि खाने में छिपकली का जहर होने से रानी की हालत ऐसी हो गई है। यदि आप इन्हें सही समय पर ना लाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। इतना सुनते ही सीता फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी मुझे माफ कर दो और आंटी जी आप भी, ये सब मेरी ही गलती है। जिसके बाद सीता सबको सारी बात बताती है। तब तक वहाँ श्याम और उसके ससुर भी आ जाते हैं और सभी सीता की कंजूसी के बारे में सुनकर उसे बहुत नाराज हो जाते हैं। ये लीजिए बचत के 50,000 रुपए आंटी जी के इलाज के लिए, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। जिसके बाद सीता का पछतावा देख सभी उसको माफ कर देते हैं और सीता अपनी कंजूसी की आदत छोड़कर एक अच्छी गृहिणी बनने की कोशिश में लग जाती है।